नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। टोपी से इनकार, भगवा गमछा स्वीकार। नीतीश कुमार की परंपरा से अलग कदम, नई पहचान गढ़ रहे सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक प्रतीकात्मक फैसले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, जहां छोटे इशारों को बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। टोपी से इनकार और भगवा गमछा स्वीकार करने के मामला सुर्खियों में है। लालू पहले से ही महिला विरोधी, कांग्रेस ने भी दिखाया चेहरा। नारी शक्ति बिल गिरने पर सीएम सम्राट का तीखा हमला। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल का विरोध कर उसे लोकसभा में गिराकर विपक्षी कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। चिराग पासवान के गाने पर भड़के तेजस्वी समर्थक। हाजीपुर में शादी समारोह में दो पक्षों में हिंसक झड़प, कई जख्मी। तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिदुपुर थाना क्षेत्र के कथौलिया बांध के निकट बारात निकलने से पूर्व बिलौकी के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गाने की वजह से दो पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चला, जिसमें करीब आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। सभी को स्थानीय अस्पताल भेजा गया। बिहार की चमक से नासा हो गया हैरान, अंतरिक्ष से हीरे जैसा जगमगा रहा बिहार। रिपोर्ट चौंकाएगी। नासा की रिपोर्ट के अनुसार कभी लालटेन युग में रहा बिहार, अब अंतरिक्ष से रात में हीरे की तरह चमक रहा है। 2014 से 2022 के बीच यहां रात की रोशनी 3.5 गुना बढ़ी है। 8,700 मेगावाट बिजली खपत के साथ बिहार अब पावर सरप्लस राज्य बन चुका है, जिसकी हर घर बिजली योजना आज पूरे देश के लिए मॉडल है। निजी स्कूलों पर सख्ती, 3 साल तक नहीं बदलेंगे यूनिफॉर्म किताबें। मनमानी फीस पर रोक। बिहार में निजी स्कूलों को अब अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना होगा। अब बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के तहत यूनिफॉर्म के डिजाइन या रंग में कम से कम 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकता। महाकाल के भक्त से टकराना भारी, तेज प्रताप यादव का पोस्ट, किसे दी चेतावनी। तेज प्रताप यादव अपने नए पोस्ट से फिर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने खुद को महाकाल भक्त और श्रद्धा साहस का प्रतीक बताया है। सियासी हलचल के बीच आया यह पोस्ट अंदरूनी संदेशों और पावर सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है। हो जाइए सावधान, पैसा निकालने के दौरान बैंक के अंदर भी आप हो सकते हैं ठगी के शिकार। राजधानी पटना में बैंक में किसी अनजान व्यक्ति से आपका मेलजोल आपको महंगा पड़ सकता है। अब बैंक के अंदर लूटने और आपको ठगी का शिकार बनाने वाले मौजूद है। बीते शुक्रवार को एक पीड़िता बैंक में रुपये निकालने पहुंची थी। उसी दौरान बैंक के अंदर मौजूद एक अज्ञात युवक ने पीड़िता को अपने बातों के जाल में फंसाया और उसके लगभग 25,000 कैश लेकर रफू चक्कर हो गया है। राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन वहां से 40 सांसद हमारी बहनें बन जाए, ऐसा होने से इन लोगों ने रोक रखा है। अगर 16 तारीख को विधेयक पारित होता तो यह ऐतिहासिक दिन होता। 3 बिल आने थे, इन लोगों ने तीनों का विरोध किया। पटना ट्रैफिक अलर्ट, आज गांधी मैदान के आसपास नहीं चलेंगे ऑटो, ई रिक्शा। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल के समर्थन में आज प्रस्तावित आक्रोश मार्च को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी किया है। बापू सभागार से निकलने वाले इस मार्च में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में शहरवासियों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा में नया पावर सेंटर, 20 साल बाद बदलेगा सदन का दृश्य। विश्वास मत वाले दिन नहीं दिखेंगे नीतीश। बिहार विधानसभा में 24 अप्रैल को विश्वास मत के लिए बुलाई गई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुपस्थित रहेंगे। 20 साल बाद सदन का दृश्य बदलेगा, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नेता के रूप में बैठेंगे। पटना में 4 लेन सड़क के लिए हटाया गया अतिक्रमण, 45 संरचनाओं पर चला बुलडोजर। स्टॉलों का बिजली कनेक्शन कटा। पटना में जेपी गंगा पथ के समानांतर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाया गया। भद्रघाट से चित्रगुप्त घाट तक 45 अस्थायी संरचनाएं ध्वस्त की गईं, जिसमें 10 झोपड़ियां और 35 स्टॉल शामिल थे। बिहार के गोपालगंज में स्थित एक नर्सिंग संस्थान ने अजीबोगरीब आदेश जारी कर दिया है। संस्थान ने ट्रेनिंग के दौरान छात्राओं के शादी करने पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान नर्सिंग छात्राएं शादी नहीं कर सकती। यह मामला सुर्खियों में आया तो चर्चा होने लगी। डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में कम वाटर लेवल वाले क्षेत्रों में भी होगा पानी का इंतजाम। गर्मी में वाटर सप्लाई के लिए
प्रशासन का प्लान। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पटना में अभियंताओं के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। सचिव पंकज कुमार पाल ने भीषण गर्मी के मद्देनजर अलर्ट रहने और पंचायत स्तर पर भूजल स्तर की निगरानी का निर्देश दिया। बिहार को मिलेगा एक और एयरपोर्ट, पताही में निर्माण प्रक्रिया शुरू, टेंडर फाइनल, जल्द शुरू होगी विमान सेवा। केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया है और जल्द ही यहां से विमान सेवाएं शुरू होंगी। उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर प्रक्रिया तेज करने पर चर्चा की। बिहार के 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन अटकी, कर्मचारी परेशान, बुजुर्ग इंतजार में। बिहार की सियासत इन दिनों एक नए खजाना तूफान के बीच खड़ी है, जहां वेतन और पेंशन को लेकर हुकूमत और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। आलम यह है कि करीब 10% सरकारी कर्मचारियों को मार्च महीने की तनख्वाह अभी तक नसीब नहीं हुई, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थी अपनी हक की रकम का इंतजार कर रहे हैं। हमारी जमीन छीन ली गई, सीएम सम्राट के सामने बिलख पड़ी बुजुर्ग महिला। भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा हड़कंप पटना में मुख्यमंत्री सम्राट के सामने एक बुजुर्ग महिला अपनी जमीन छीने जाने की शिकायत लेकर पहुंची। शिकायत बताते हुए वह भावुक होकर गिर पड़ी। मुख्यमंत्री ने तुरंत न्याय का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। नारी आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष का सम्राट चौधरी पर पलटवार। तेजस्वी यादव ने कहा, जब बिल 3 साल पहले ही पास हो चुका था तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया। बिहार की सियासत में महिला आरक्षण को लेकर जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के आरोपों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। शराबबंदी पर सियासी सच का विस्फोट। मांझी का बड़ा बयान, कानून ठीक लेकिन सिस्टम फेल, गरीबों पर दोहरी मार का खुलासा। बिहार की सियासत में एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर बहस तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान बेबाक अंदाज में सरकार की नीति और उसकी जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए। मांझी ने साफ कहा कि शराबबंदी की मंशा भले नेक हो, लेकिन इसे लागू करने का तरीका खामियों से भरा है। सीएम सम्राट का कांग्रेस, सपा और राजद पर तीखा प्रहार। इनकी बेटी बहन सांसद बने। दूसरे परिवार की नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल महिलाओं के आरक्षण को लेकर दोहरी नीति अपना रहे हैं, जहां उनके परिवार की महिलाएं तो राजनीति में आगे बढ़ती हैं, लेकिन आम घरों की बेटियों को मौका नहीं मिलता। पटना के ये ऐतिहासिक स्थल सिर्फ इमारत नहीं, सदियों की कहानी है। विरासत में छिपा है इतिहास का खजाना। पटना ने प्राचीन पाटलिपुत्र से आधुनिक राजधानी तक का लंबा सफर तय किया है, जिसमें इसने राजनीति, इतिहास और ज्ञान की विरासत को संजोया है। शहर के विरासत स्थल जैसे सुल्तान पैलेस, पटना संग्रहालय और मनेर शरीफ अपनी अद्भुत वास्तुकला और गौरवशाली अतीत को दर्शाते हैं। बच्चों की थाली में परोसा जा रहा जहर, टेस्ट में खुली बड़ी लापरवाही, प्रशासन सख्त, कार्रवाई की तैयारी। दरअसल भागलपुर के पीरपैंती इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आदर्श मध्य विद्यालय बरैनी में मिड डे मील को लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ। शिकायत मिलते ही भाजपा विधायक मुरारी पासवान एकदम एक्शन मोड में नजर आए और बिना किसी पूर्व इत्तिला के स्कूल में औचक रेड मार दी। इस छापेमारी ने स्कूल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। मुंगेर में खनन विभाग का बड़ा एक्शन। बिना चालान के 6 ट्रकों को किया जब्त, मालिकों को भरना होगा 54 लाख रुपये जुर्माना। जिले में अवैध खनन और बिना चालान के खनिजों के परिवहन पर नकेल कसने के लिए खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृष्ण सेतु चेक पोस्ट के पास चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान टीम ने गिट्टी लदे 6 ट्रकों को जब्त किया है। इन सभी ट्रकों के पास वैध चालान नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सदन में ताकत दिखाएंगे सम्राट चौधरी। 24 अप्रैल को विशेष सत्र। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार 24 अप्रैल को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी सदन में अपनी सरकार की ताकत दिखाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां चोरों ने पहले मंदिर से सामान समेटा और जब सामान ज्यादा हो गया तो कॉल कर ऑटो बुलाया। इसके बाद मंदिर की दान पेटी तक लाद ली और फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
बिहार में अप्रैल का महीना इस बार मानो आग बरसा रहा है। जहां एक तरफ सूरज की तपिश और तपती लपटें लोगों को झुलसा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में बादल, बिजली और तेज हवाओं का शोर सुनाई दे रहा है। मौसम का यह अजब गजब मिजाज पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांटता नजर आ रहा है। 10 लाख तक सब्सिडी देगी सरकार। समस्तीपुर में पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना से 457 को लोन। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 457 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना में प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, जो परियोजना लागत का 35% है। 15 मई से बदल जाएगा मरीन ड्राइव का नजारा। वेंडरों के लिए 2.96 करोड़ से बन रहा स्मार्ट जोन जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे अनियमित रूप से लगने वाले ठेला खोमचा दुकानदारों को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम ने पहल तेज कर दी है। दीघा गोलंबर के नीचे विकसित किए जा रहे वेंडिंग जोन में 15 मई तक करीब 250 फुटपाथी दुकानदारों को बसाने की तैयारी की जा रही है। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही नीट छात्रा के आरोपित को मिली बेल। जनसुराज प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। जनसुराज पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शिक्षा और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनते ही नीट छात्रा प्रकरण के आरोपी को जमानत मिल गई, जिससे बिहार में कानून व्यवस्था पर चिंता बढ़ गई है। लव कुश समीकरण को साध रहे नीतीश कुमार। पहले से सेट थी सम्राट को चौधरी बनाने की रणनीति। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के संकेत दिए थे। महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश में लगी है भाजपा। मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा पर महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से किसी को विरोध नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की इसे लेकर मंशा ठीक नहीं है। बिहार के स्कूल होंगे हाईटेक। सभी प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास। प्रति स्कूल 3.40 लाख खर्च। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 71 स्कूलों को शामिल किया गया है, जिससे कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को डिजिटल माध्यम से तकनीकी शिक्षा मिलेगी। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव का अंतिम परिणाम देर रात घोषित कर दिए गए। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा अध्यक्ष चुने गए। इसके पहले भी वर्मा एडवोकेट एसोसिएशन के कई बार अध्यक्ष चुने गए थे। साथ ही अधिवक्ता जयशंकर प्रसाद सिंह दूसरी बार महासचिव बने। निर्वाची पदाधिकारी वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने मतगणना पूरी होने के बाद कल देर रात परिणामों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पैसों के खेल। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। पटना के 2 युवकों से 50 लाख नकद बरामद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई हुई। अंडाल जीआरपी ने 2 संदिग्ध यात्रियों पटना के गुड्डू राय और बाढ़ के तपन कुमार मित्रा से लगभग 50 लाख रुपए नकद बरामद किए। ये पैसे कोलकाता ले जाए जा रहे थे। बिहार की सियासत में इन दिनों पूजा पाठ संगम देखने को मिल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बार फिर धार्मिक दौरे पर निकल रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री आज दोपहर 3 बजे पटना से देवघर के लिए रवाना होंगे, जहां वे बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों को पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे बताया है। आयोग ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैलाना और आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाना है। बिहार के सुपौल जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। विद्युत विभाग की ओर से 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे से डिग्री कॉलेज चौक स्थित बिजली कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय सोलर मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और उन्हें बढ़ते बिजली बिल से राहत दिलाने के उपायों की जानकारी देना है। जानिए बिहार यात्रा पर कब निकलेंगे निशांत। जदयू संगठन को मजबूत करने की तैयार हुई
रणनीति जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इन दिनों पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जदयू में औपचारिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब निशांत कुमार का फोकस पूरे बिहार में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने पर है। इसी क्रम में वह जल्द ही राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बिहार से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। हर साल गर्मी के मौसम में ट्रेनों में हालात इस कदर होते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। लंबी वेटिंग की वजह से यहां आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने बिहार के अलग अलग शहरों से दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों के लिए 3 जोड़ी नई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। पटना नगर निगम ने बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। राजापुर पुल के पास नए पार्क का निर्माण होगा। इसके लिए कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है। निर्माण स्थल का चयन पहले ही कर लिया गया है। पार्क बनने से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस पार्क पर लगभग 49.77 लाख रुपए खर्च होंगे। निगम ने इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। निर्माण कार्य तेजी से शुरू करने की तैयारी है। मुजफ्फरपुर में औद्योगिक बूम। हैदराबाद की कंपनियों और रूस के उद्योगपति से निवेश की उम्मीद। हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में मुजफ्फरपुर के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। कई कंपनियों ने जिले में निवेश में रुचि दिखाई है। साथ ही एक रूसी उद्योगपति ने भी उद्योग स्थापित करने की इच्छा जताई है। गरीबों को किया जा रहा है परेशान। बिहार में शराबबंदी को लेकर मांझी ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून से गरीब लोग कानूनी मामलों में फंस रहे हैं और जहरीली शराब पीकर जान गंवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस नीति में सुधार करने की अपील की है। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने थैलेसीमिया शिविर का किया उद्घाटन। बिहार को टीबी मुक्त बनाने पर दिया जोर राज्यपाल। सैयद अता हसनैन ने मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्क्रीनिंग शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्त केंद्रों की भूमिका और समिति के सेवा कार्यों की सराहना की। बिहार में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के बाद अनुभव प्रमाण पत्र की जांच फाइलों में अटकी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच पर सवाल उठे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के एक सहायक प्राध्यापक के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पत्र भेजा था, लेकिन बीआरएबीयू ने रिपोर्ट नहीं दी। एक ही शिक्षक को भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों विषयों में प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया है। पूर्व मंत्री व पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल न पास होने का ठीकरा ममता की पार्टी टीएमसी पर फोड़ा। मंगल पांडेय ने कहा कि बंगाल की निर्मम सरकार महिला विरोधी है। यहां महिलाओं के साथ हिंसक घटनाएं व अत्याचार के मामले देश भर में सबसे अधिक हैं।